we we add 2 digit and more than digit. So let's start our class. The process of adding 2 or more number is called as addition. जब हम किसी भी दो नंबर और दो से ज्यादा नंबर को हम ऐड करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? एडिशन. सिंबल साइन चला गया. दिस इज द सिंबल ऑफ एडिशन. ये एडिशन प्लस का साइन है. नंबर लाइन. अब हम नंबर लाइन पे एडिशन कैसे करते हैं वो हम लर्न करेंगे. नंबर लाइन इज एन एडिटिव लाइन on which the number are नंबर लाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर लाइन पे एडिशन करना सीखेंगे. नंबर लाइन इज एन एडिटिव लाइन on which the numbers are marked in an ascending or descending order. हमारे पास जो नंबर लाइन होती है उसमें जो नंबर मार्क होते हैं वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्क होते हैं. जैसे फर्स्ट हमारा 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 असेंडिंग ऑर्डर. और लेफ्ट साइड में होता है हमारा माइनस के साइन होते हैं और राइट साइड में हमारे पॉजिटिव साइन होते हैं. अब हमारे पास क्वेश्चन है 4 + 3 = हमारे पास क्वेश्चन मार्क है कि 4 को हम 3 में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा. तो हम नंबर लाइन में करेंगे. सबसे पहले हमारा यहाँ से हमने स्टार्ट किया 0. नंबर लाइन को हमने रिप्रेजेंट किया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हमने 10 तक इसको असेंडिंग ऑर्डर में मार्क कर दिया. अब हमें फर्स्ट करना है 4. तो सबसे पहले हम 4 करेंगे. 1, 2, 3 एंड 4. आगे हमने इसमें 3 ऐड करना है तो हम 3 नंबर और आगे चलेंगे 1, 2 एंड 3. तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 7. तो हमारे यहाँ पर 4 में हमने 3 को प्लस किया तो हमारा आंसर क्या आ गया? 7. एडिशन ऑफ नंबर्स इन वर्टिकली कॉलम. तो हमारे पास जब भी नंबर हमारे पास होते हैं तो हम उनको सबसे पहले नंबर को कॉलम में अरेंज करके तब हम उनको ऐड करते हैं. जैसे मेरे पास क्वेश्चन दिया है 246 + 542. तो इसके लिए हमें सबसे पहले इनको कॉलम में अरेंज करना पड़ेगा. हम प्लेसेस मेंशन करेंगे 1, 10, 100 एंड 1000. तब हम इनको ऐड करेंगे. तो फर्स्ट डिजिट हमारे पास थी 246. पहले हमने प्लेसेस मेंशन किए 1, 10, 100. हमने राइट टू लेफ्ट डिजिट लिखा. नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 542. तो हमने 1 के नीचे 2, 4 एंड 5. तो हमारे पास ये डिजिट बन गए 246 + 542. ये हमारे पास प्लस का साइन है. अब हम इनको ऐड करेंगे 6. सबसे पहले हम 6 लाइन करेंगे. आप अपनी फिंगर की सहायता से भी कर सकते हैं. 6 में हमने 2 को प्लस किया 8. 4 में हमने 4 को प्लस किया 8 एंड 2 में हमने 5 को प्लस किया 7. बेटा जब हम एडिशन करते हैं तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ एडिशन करते हुए चलते हैं. ये जो क्वेश्चन हमारे पास है ये हमारा विदाउट कैरी एडिशन क्वेश्चन था. यू अंडरस्टैंड वेरी वेल और एडिशन हाउ टू ऐड द दिस नंबर. सो स्टूडेंट फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने किया था वो था हमारा विदाउट कैरी वाला क्वेश्चन. सिंप्लीफाई वे ऑफ डूइंग एडिशन बाय कैरी. अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विद कैरी है कि हमें हमारे पास जो कैरी आती है तो नेक्स्ट नंबर पे कैसे हमें इसको ट्रांसफर करना ऐड करना. सो हमारे पास डिजिट है 3476. हमने उसमें ऐड करना है 5987. तो बेटा हमने बताया हम फर्स्ट बेसिक से एडिशन स्टार्ट करते हैं. राइट हैंड से हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं एडिशन करने का. तो सबसे पहले हमने जब 6 में 7 को प्लस किया हमारे पास है 13. तो 13 में हमारे जो वर्स्ट वैल्यू होती है 3. तो हमने 3 को यहाँ पे राइट किया और जो 1 था वो हमारे पास 10 डिजिट में कैरी आ जाता है. फिर हमने 7 में 8 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 15 और हमारे पास एक कैरी था तो हमने उसमें ऐड किया 16. तो 6 लिखा और जो 1 था वो हमारे पास कैरी आ गई 100 पर. अब हमारे पास 4 में हमने 9 को प्लस किया 13 और एक हमारे पास कैरी थी तो हमारे पास आ गया 14 का हमने 4 को राइट किया और 1 हमारे पास कैरी चली गई 1000 पर. अब हमने 3 को 5 में प्लस किया 8 और 1 हमारे पास कैरी थी 9. तो इस तरह हमारा आंसर आ गया 9463. तो ये हमारे कैरी वाले क्वेश्चन हमने ऐड कैसे किया ये आपने देखा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ वी डू आवर एक्सरसाइज 3.1 एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऐड द फॉलोइंग. सबसे पहले इसमें प्लेसेस है 1, 10, 100 एंड 1000. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 3512 + 2456. ये विदाउट कैरी का क्वेश्चन है बेटा. तो हम 2 में 6 को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 8. 1 में 5 को प्लस किया 6. 5 में 4 को प्लस किया 9 एंड 3 में 2 को प्लस किया 5. Our answer is 5968. As it is, you can do your remaining parts of question number first A to L. And our question number second is
अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन कॉलम एंड ऐड। बेटा ये हमारे पास कॉलम में अरेंज नहीं है, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में कॉलम में अरेंज थे क्वेश्चन, हमने सबसे पहले इनको कॉलम में अरेंज करना है, मीन्स हमने इनको ऊपर नीचे राइट करना है, जैसे हमने प्लेसेस किया वंस, टेंस, 100 एंड 1000। फर्स्ट क्वेश्चन इज 7182। नेक्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट इज 1614। अब हमने इनको कॉलम में अरेंज कर लिया। अब कॉलम में अरेंज करने के बाद हम इनको ऐड करेंगे। वंस प्लेसेस हमने स्टार्ट करना है, 2 में हमने 4 को प्लस किया 6, 8 में हमने 1 को प्लस किया 9, 1 में हमने 6 को प्लस किया 7 एंड 7 में हमने 1 को प्लस किया 8। सो आवर आंसर इज 8796। So dear student, as it is, you can do your remaining parts of question number 2 B to H. Okay student, I think you understand very well our addition topic without carry. So dear student, now we do our exercise 3.2 with carry question addition. फर्स्ट जो एक्सरसाइज की थी हमने 3.1 वो विदाउट कैरी वाले थे। अब ये जो एक्सरसाइज है हमारे इसमें बोरो वाले क्वेश्चन है, कैरी वाले क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 7239 एंड नेक्स्ट डिजिट इज 1957। सो हम राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे। 9 में हमने 7 को प्लस किया, you can do question number first remaining part E, F, G, H, I, J, K and L. Now we do our question number C and our digit is 3758. Next digit is 4437. This question is arranged in column already, so let's start addition. 8 में हमने 7 को प्लस किया 15 के लिए हम 5 लिखेंगे। 1 हमारे पास कैरी है, 10th डिजिट पे हमारे पास चली जाएगी कैरी। नाउ 5 में हमने 3 को प्लस किया 8, 1 हमारे पास कैरी है 9। 7 में हमने 4 को प्लस किया 11 कैरी 1। 3 में हमने 4 को प्लस किया 7 और एक हमारे पास कैरी है 8। सो आवर आंसर इज 8195। नेक्स्ट डी पार्ट इज 7346 प्लस 1856। सो हमने 6 में 6 को ऐड किया 12 का हम 2 लिखेंगे। 1 हमारे पास कैरी है। 4 में हमने 5 को प्लस किया 9 में 1 प्लस किया 10 कैरी 1। 3 में 8 को ऐड किया 11 1 हमारे पास कैरी था 12 का हम 2 लिखेंगे। 1 हमारे पास कैरी। 7 में 1 प्लस किया 8 और 1 हमारे पास कैरी था 9। सो आवर आंसर इज 9202। नेक्स्ट ई पार्ट 6987 प्लस 2325। नाउ वी ऐड। सो हम स्टार्ट करेंगे वंस प्लेसेस से। 7 में हमने 5 को प्लस किया 12 कैरी 1। 8 में हमने 2 को प्लस किया 10 1 हमारे पास कैरी है 11 1 कैरी। 9 में 3 को प्लस किया 12 में 1 हमारे पास कैरी था 13 का हम 3 लिखेंगे। 1 हमारे पास कैरी है। 6 में 2 को प्लस किया 8 में 1 प्लस किया 9। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन कॉलम एंड Hello, a very good morning dear students. Welcome to online classes. Today we will study with smart classes through projector. Now we will start our chapter 2 and today we will revising our chapter number 2, parts of a plant, class 3rd. Now students, plants have different parts. जो plants होते हैं उनके different parts होते हैं, अलग अलग parts होते हैं। Each part has some important function और हर part के plant के जितने भी parts होते हैं उनके सबके अलग अलग function होते हैं। रूट एंड शूट, तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे रूट सिस्टम एंड
द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। एक तो रूट सिस्टम होता है और एक दूसरा कौन सा होता है, शूट सिस्टम। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि प्लांट के टू मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। फर्स्ट इज रूट। रूट्स जनरली ग्रो बिलो द ग्राउंड। यू कैन सी हियर, रूट्स जो होती हैं वो बिलो द ग्राउंड ग्रो करती हैं, मिट्टी के अंदर ग्रो करती हैं। इनको क्या कहते हैं, रूट सिस्टम। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ अ रूट आर। अब हम क्या पढ़ेंगे, रूट्स के इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या होते हैं। दे कीप द प्लांट एंजोड और फिक्स टू द सोइल। ये क्या करती हैं रूट्स, जो प्लांट होता है इसको सोइल में फिक्स कर देती है। फिक्स होने के बाद जो प्लांट होता है वो बिल्कुल भी हिलता नहीं है सोइल से। नेक्स्ट, दे हेल्प द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल। ए प्लांट नीड्स दीज टू ग्रो एंड मेक इट्स ओन फूड। जो प्लांट होता है वो क्या करता है, रूट्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स सोइल से क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसको सोइल से क्या मिलती हैं, वाटर और मिनरल्स मिलते हैं। और उसका यूज़ कहाँ करता है वो, ये प्लांट नीड्स दिस टू ग्रो। और इनकी ज़रूरत क्यों होती है, प्लांट को ग्रो करने के लिए, विकास के लिए होती है। सो एंड मेक इट्स ओन फूड। और इसके थ्रू ये क्या करते हैं, प्लांट वाटर और मिनरल से ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जो प्लांट होता है उसके टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज शूट सिस्टम। शूट सिस्टम कहाँ तक होता है, ये जो पार्ट है मिट्टी के ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या होता है, शूट। ओके, शूट सिस्टम में क्या क्या आता है, फ्रूट्स, फ्लावर्स, स्टेम, रूट्स। ओके, और जो लीव्स होती है वो, बर्ड्स, ये सारे क्या होते हैं, शूट। और जो नीचे वाला पार्ट होता है प्लांट का, अंडरग्राउंड पार्ट, उसको क्या कहते हैं, रूट। Okay, different parts of a plant. So these are different parts of a plant. So students, plants can have either a taproot system or a fibrous root system. जो प्लांट होते हैं उसमें टू सिस्टम है, टू टाइप की रूट्स होती हैं, टैपरूट और फाइब्रस रूट। ओके, नो मोर एरियल रूट्स आर थिन रूट्स। जो एरियल रूट्स होती हैं वो कैसी रूट्स होती है, थिन होती है, पतली होती है। देन हैंग फ्रॉम बिग ट्रीज। और जो क्या होती हैं, जो बड़ी ट्रीज होती हैं उसमें लटकी हुई होती है। ओके, इन सम ट्रीज द एरियल रूट्स आर ऑल्सो रेफर टू एज प्रोप रूट्स। कुछ जो प्लांट होते हैं, कुछ ट्रीज होते हैं उसमें एरियल रूट्स किसकी फॉर्म में होती हैं, प्रोप रूट्स की फॉर्म में। एज दे सपोर्ट द ट्री, वो क्या करती हैं, ट्री को सपोर्ट करती है, उनको सहारा देती है। फॉर एग्जाम्पल डूज ऑफ द बनियन ट्री। और इसका एग्जाम्पल क्या है, बनियन ट्री। ए टैपरूट इज अ लार्ज थिक रूट दैट ग्रोज स्ट्रेट डाउन फ्रॉम ए प्लांट। जो टैपरूट होती है वो कैसी होती है, लार्ज होती है, एक तो लंबी होती है इस टाइप से। थिक रूट दैट ग्रोज स्ट्रेट फ्रॉम द प्लांट, जो कहाँ पे ग्रो करती है, प्लांट के लोग बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। कलेक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम डीप इन द सोइल। और क्या करती है, ये लॉन्ग होती है इसलिए वाटर और मिनरल्स को सोइल से एब्जॉर्ब कर लेती है। इट हैज़ स्मॉल रूट्स ब्रांचिंग आउट ऑफ इट। और जो ये टैपरूट होती है इससे छोटी छोटी ब्रांचेस निकली होती है। ओके, जो क्या करती हैं, सोइल से टैपरूट के साथ ही छोटी छोटी ब्रांचेस इसी के साथ होती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स विद टैपरूट्स आर रेडिस। और जो एग्जाम्पल है टैपरूट के वो क्या है, रेडिस। रेडिस की जो रूट होती है वो कैसी होती है, टैपरूट। नेक्स्ट, कैरेट, मस्टर्ड एंड बीन्स, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, टैपरूट सिस्टम के। Fibrous root system is composed of a bunch of small branching roots that go outward from the plant. जो फाइब्रस रूट्स होती हैं वो कैसे होती हैं, बंच में होती हैं, उनका एक बंच बना होता है, बहुत सारी रूट्स होती हैं, स्मॉल छोटी छोटी रूट्स होती हैं। और ब्रांचेज जो होती है रूट्स की वो ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं। ठीक है, मेन जो रूट होती है उससे फ्रॉम द प्लांट। ओके,
दे डू नॉट गो डीप इन द सोइल, और ये स्मॉल होती हैं इसलिए ज़्यादा गहराई में नहीं जाते सोइल में। जैसे एग्जांपल है ग्रास, जो ग्रास होती है उसकी जो रूट्स होती हैं वो डीप नहीं होती सोइल में। ओके, राइस, व्हीट एंड अनियन आर सम कॉमन प्लांट्स विद फाइब्रस रूट। ये कुछ कॉमन प्लांट्स हैं जिनकी जो रूट्स होती है वो किस टाइप की होती है, फाइब्रस रूट होती है। इन सम प्लांट्स रूट्स हैव अनदर फंक्शन। कुछ जो प्लांट होते हैं उसमें रूट का जो फंक्शन होता है, जो काम होता है, वो दूसरा होता है, अलग होता है। दे स्टोर फूड, वो क्या कर लेते हैं, फूड को स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर। वेजिटेबल्स, जैसे कौन कौन कर लेता है फूड को स्टोर, कहाँ पे स्टोर करते हैं, रूट्स में। सम वेजिटेबल्स सच एज बीटरूट, बीटरूट जो होती है, गन्ना, कैरेट, रेडिश एंड टर्निप आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ प्लांट। ये कैसी रूट्स होती हैं जो अपने अंदर फूड स्टोर करती है। जब आप बीटरूट खाते हो तो उसकी जो रूट्स होती है उसमें से फूड निकलता है, उसमें से रस निकलता है। ओके, कैरेट होती है उसमें भी फूड होता है, रेडिश की रूट्स में फूड होता है, टर्निप की रूट्स में फूड होता है। तो ये रूट्स में फूड को स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेम। स्टेम क्या होता है, तना। स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द रूट सिस्टम। जो स्टूडेंट्स, जो स्टेम होता है वो रूट सिस्टम जो मैंने बताया था, सोइल से ऊपर वाला जो पार्ट है उसका मेन पार्ट होता है। ओके, स्टेम एंड ग्रोस अबव द ग्राउंड, और कहाँ पे ग्रो करता है, ग्राउंड के अबव, मिट्टी के ऊपर। ओके, द अदर बेसिक पार्ट ऑफ अ प्लांट मेनली, और ये तो मेन पार्ट था प्लांट का, स्टेम। और इसके दूसरे जो पार्ट्स हैं प्लांट के वो कौन से हैं, लीव्स, पत्तियाँ, फ्लावर्स, फूल एंड फ्रूट्स, जो फल होते हैं, ग्रोज ऑन दी स्टेम। और ये सभी कहाँ पे लगते हैं, स्टेम पे लगते हैं। मेन पार्ट होता है उस पे लगते हैं। इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द स्टेम आर, अब कुछ स्टेम के भी इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं। फर्स्ट इज इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द प्लांट एंड कीप इट अपराइट। ये क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट देता है, सहारा देता है, जिससे वो जो प्लांट होता है वो सीधे खड़े रहता है। नेक्स्ट इज इट अलाउज द लीव्स टू रीच सनलाइट। ये क्या अलाउ करता है, जो पत्तियाँ होती हैं उनमें सनलाइट पहुँच सके, उसको अलाउ करता है। नेक्स्ट, दे नीड टू प्रोड्यूस फूड, और जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, फूड प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्टेम इज इट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय द रूट। जो रूट्स वो होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उन न्यूट्रिएंट्स को कौन कैरी करता है, स्टेम। ओके, टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और कैरी कर क्या करता है, फिर वो दूसरे पार्ट्स में, जो प्लांट के दूसरे पार्ट हैं जैसे फ्लावर, फ्रूट, उन तक लेकर जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्टेम्स ऑफ सम प्लांट स्टोर फूड। जो स्टेम होती है कुछ प्लांट की, वो भी फूड को स्टोर करती है, जैसे रूट्स करती है। एंड आर ईटन एज वेजिटेबल्स, और उनको हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं, सब्जियों की तरह खाते हैं, जैसे पोटैटो। पोटैटो जो है ये क्या है, स्टेम है। ओके, जिंजर क्या है, स्टेम है, और इनके अंदर क्या होता है, फूड स्टोर होता है, और इनको हम डायरेक्टली ईट कर सकते हैं। नेक्स्ट, शुगर केन आर एग्जाम्पल। पोटैटो, जिंजर एंड शुगर केन, ये तीनों ही किसके एग्जाम्पल है, स्टेम के। स्टेम्स कैन बी सॉफ्ट और हार्ड। जो स्टेम होती है, कुछ प्लांट्स की स्टेम कैसी होती है, सॉफ्ट भी हो सकती है, हार्ड भी हो सकती है, वीक भी हो सकती है, और स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। ओके, ट्रीज सच एज मैंगो एंड कोकोनट हैव थिक हार्ड स्टेम। जो मैंगो ट्री होता है और कोकोनट ट्री होता है, आम का पेड़ और नारियल का पेड़, इनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, थिक होती है, मोटा तना होता है, एंड हार्ड स्टेम, हार्ड होती है, नॉन एज ट्रंक, इसलिए उनको क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। उनका जो वुडी स्टेम होता है, बड़ा तना होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। नेक्स्ट, श्रब्स आर शॉर्ट। जो झाड़ियाँ होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है, छोटी होती है। जो ट्री होती है उससे छोटी होती है। वुडी होती है, वुडी प्लांट्स विद सेवरल स्टेम्स ग्रोइंग नियर द ग्राउंड, और जो इनकी कुछ स्टेम्स होती हैं वो मिट्टी में ही ग्रो करती हैं।
रोज एंड बोगनवेलिया आर श्रब्स, ये दोनों जो प्लांट्स के नेम है रोज और बोगनवेलिया, ये क्या है, झाड़ियाँ हैं, श्रब्स हैं। क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स क्या होती है, बेल होती है। क्लाइंबर्स आर प्लांट विद वीक स्टेम, जो क्लाइंबर्स होते हैं उनकी जो स्टेम होती है वो वीक होती है, वीक तना होता है, कमज़ोर होता है उनका तना, इसलिए वो उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ओके, नीड सम सपोर्ट टू ग्रो अपराइट, इसलिए वो सीधे खड़े होने के लिए उनको सपोर्ट, सहारे की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्लाइंबर्स के। ओके, जैसे मनी प्लांट, मनी प्लांट क्या है, क्लाइंबर। एंड ग्रेप वाइन, जो अंगूर की बेल होती है वो क्या होती है, क्लाइंबर। पंपकिन एंड वाटरमेलन प्लांट्स हैव वेरी वीक एंड सॉफ्ट स्टेम, जो पंपकिन होता है और वाटरमेलन होते हैं, ये दोनों ही इनकी कैसी स्टेम होती है, बहुत ही वीक स्टेम होती है, सॉफ्ट स्टेम होती है, इसलिए कैसे होते हैं, दीज प्लांट्स क्रीप अलोंग दी ग्राउंड, ये क्या होते हैं, मिट्टी में ही नीचे फैलते हैं, ग्राउंड में ही ग्रो करते हैं। एज दे ग्रो एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, इसलिए इनको क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ मैंगो ट्री एंड रोज is a shrub, money plant is a climber and pumpkin plant is a creeper. Next topic is leaf. Leaf क्या होती है, पत्ती। Leaves are of different shape and size, जो पत्ती होती है वो कैसी होती है, अलग अलग शेप और अलग अलग साइज की होती है। Green leaves are the food making factory of a plant, और जो स्टूडेंट्स हरी पत्तियाँ होती हैं वो प्लांट का फूड प्रिपेयर करती है, इसलिए इनको फूड मेकिंग फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि इनका जो प्लांट का फूड है वो वहाँ पे प्रिपेयर होता है लीव्स में। हेयर आर सम इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ अ लीफ, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस है लीफ के। फर्स्ट इज ग्रीन लीव्स कंटेन क्लोरोफिल, जो ग्रीन लीव्स होती हैं, हरी पत्तियाँ होती हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है। ओके, विच हैव टू एब्जॉर्ब लाइट, जो क्या करता है, लाइट को अपनी ओर एब्जॉर्ब कर लेता है। लीव्स आर द साइट ऑफ द फूड मेकिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जो पत्तियां हैं उनमें सनलाइट का यूज़ करके फूड प्रिपेयर होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। विच यूज लाइट वाटर, जो क्या यूज़ करके होती है, लाइट, सनलाइट एंड वाटर एंड एयर टू मेक फूड, इन सभी का यूज़ करके जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन, ए गैस विच इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, जो लीव्स होती है वो एक गैस प्रोड्यूस करती है, कौन सी है, ऑक्सीजन गैस, ए गैस विच इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, जो ऑक्सीजन गैस है वो सभी लिविंग थिंग्स के लिए जरूरी होती है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज लीफ ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड, कुछ प्लांट्स की पत्तियां फूड को स्टोर कर लेती है, जैसे कैबेज, स्पिनच जो पत्ता गोभी होती है, पालक होता है, लेट्यूस जो पत्तेदार सलाद होती है, और सम लीफी वेजिटेबल्स वी ईट, ये कुछ पत्तेदार सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं जो हम खाते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ स्पिनच एंड दिस इज कैबेज। ओके, नेक्स्ट इज फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर्स, फूल क्या होते हैं, फ्रूट्स क्या होते हैं और सीड्स क्या होते हैं। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट, जो फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, बहुत ही सुंदर पार्ट होता है प्लांट का। सम फ्लावर्स हैव अ नाइस स्मेल, और कुछ जो फूल होते हैं उनकी तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। फ्लावर्स ऑल्सो हेल्प द प्लांट टू रिप्रोड्यूस, जो फ्लावर्स होते हैं वो भी प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में, प्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं। सम फ्लावर्स स्टोर फूड, कुछ फ्लावर में भी क्या होता है, फूड स्टोर होता है, अगर हम कुछ फ्लावर खाते हैं तो उसमें से भी फूड निकलता है। नेक्स्ट, ब्रोकोली एंड कॉलीफ्लावर, जैसे एग्जांपल के लिए ब्रोकोली एंड कॉलीफ्लावर, ये दोनों क्या है, फ्लावर है, कॉलीफ्लावर और ब्रोकोली, और इनमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है। ओके स्टूडेंट्स, मोस्ट फ्लावर्स बिकम फ्रूट्स, कुछ फ्लावर होते हैं जो फ्रूट में चेंज हो जाते हैं, दैट हैव सीड्स, और जब फ्रूट में चेंज हो जाते हैं तो आपको पता है जब फ्रूट होते हैं उनमें क्या होता है, सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, विद दैट ए फ्रूट में हैव वन
जैसे मैंगो में कितने सीड होते हैं? 1 सीड हैज 1 सीड। एप्पल हैज अ फीव सीड। एप्पल में 1 से ज़्यादा सीड्स होते हैं। वाइल वाटरमेलन हैज मैनी सीड्स। जो वाटरमेलन होते हैं उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट। अगर हम सीड को ग्रो करते हैं, उगाते हैं, तो उससे न्यू प्लांट ग्रो करता है। सीड टू न्यू प्लांट, एक बीज से नया प्लांट कैसे ग्रो करता है? द सीड ऑफ अ प्लांट व्हेन ब्यूरिड इन द सोइल। जब हम किसी बीज को मिट्टी के अंदर डालते हैं, दबाते हैं, एंड गिवन प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। अगर हम प्रॉपर अमाउंट में उसको वाटर, एयर मिले और सनलाइट मिले और पोषक तत्व जितने भी हैं, न्यूट्रिएंट्स है, वो मिले, ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, तो वो किसमें ग्रो हो जाता है? न्यू प्लांट में। दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ जर्मिनेशन प्रोसेस। दिस इज सीड। अगर हम सीड को सॉइल में ब्यूरिड करते हैं, दबाते हैं, तो क्या होगा? इसमें राइट अमाउंट में इसको एयर, सनलाइट, वाटर, ये सब कुछ राइट अमाउंट में मिलेगा, तो सीड, जो इसका सीड कोट है, वो धीरे धीरे इससे अलग हो जाएगा और देन इसकी जो लीव्स है वो ग्रो हो जाती है। लीव्स ग्रो होने के बाद क्या होता है? कंप्लीट प्लांट, न्यू प्लांट जो होता है बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द जर्मिनेशन प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स, आवर रीडिंग ऑफ सेकंड चैप्टर इज कंप्लीटेड। Now students, we will start our exercise. Question number first, name the following. आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेम दी फॉलोइंग, नेम बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट। कौन से एनिमल्स है जो So students, now we will start our exercise of chapter second. फर्स्ट क्वेश्चन, नेम दी फॉलोइंग। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेम दी फॉलोइंग। आपको नेम बताने हैं। ए लार्ज थिक रूट दैट ग्रो स्ट्रेट डाउन फ्रॉम अ प्लांट। कौन सी रूट होती है जो लंबी होती है और सोइल में बिल्कुल स्ट्रेट होती है? कौन सी होती है? टैप रूट, TAPROOT रूट। नेक्स्ट, ए रूट सिस्टम कंपोज्ड ऑफ ए बंच ऑफ स्मॉल ब्रांचेस रूट्स डेट ग्रो आउटवर्ड फ्रॉम द प्लांट। कौन सी रूट होती है जिसमें जो ब्रांचेस निकली हुई होती है, जो रूट्स होती है वो बहुत सारी होती है और इकट्ठी होती है, एक साथ होती है, वो कौन सी होती है? फाइब्रस रूट। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट ग्रो ऑन द स्टेम। कौन से पार्ट हैं जो स्टेम पे, जो मेन पार्ट है स्टेम, उस पर ग्रो करते हैं? तो कौन से करते हैं? लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये कुछ पार्ट है जो स्टेम पे ग्रो करते हैं, स्टेम पे लगते हैं। नेक्स्ट, प्लांट विद वीक स्टेम दैट नीड सम सपोर्ट टू ग्रो अपराइट। जो प्लांट है उसकी वीक स्टेम होती है और उसको सीधे खड़े होने के लिए सपोर्ट, सहारे की ज़रूरत होती है, तो किसको होती है? क्लाइंबर्स, CLIMBERS, क्लाइंबर्स। नेक्स्ट, प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स इट हैव टू एब्जॉर्ब लाइट। क्या प्रेजेंट होता है हरी पत्तियों में जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है? क्लोरोफिल सब्सटेंस। ओके। नेक्स्ट, लेबल द पिक्चर बिलो। आपको पिक्चर दी है प्लांट की, इसमें आपको इसके नेम फिल करने हैं। सो स्टूडेंट्स, ये क्या है? फ्रूट्स। नेक्स्ट, ये क्या है? फ्लावर। ये क्या है? मेन पार्ट है जो, इसको क्या बोलते हैं? स्टेम। जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, सोइल में होता है, उसको क्या कहते हैं? रूट। ये क्या है? ग्रीन कलर की लीव्स। ओके, आप इस डायग्राम को फिल करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग्स। मस्टर्ड बीन्स। मस्टर्ड जो बीन्स होती है वो कैसी रूट होती है? टैप रूट। ग्रास राइस की जो रूट होती है वो कैसी होती है? फाइब्रस रूट। क्रीपर। क्रीपर क्या होती है? वीक स्टेम होती है क्रीपर की। कैबेज, स्पिनच, लीव्स डेट स्टोर फूड। कैबेज और स्पिनच की जो पत्तियां हैं वो फूड को स्टोर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल बिलो द फिलिंग इन द मिसिंग लिंक्स। जहाँ पे आपको मिसिंग वर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे आपको फिल करना है। सो फर्स्ट, आप यहाँ पे मिस है वर्ड ट्री। ट्री का नेम है मैंगो।
और इसके फीचर है हार्ड स्टेम कॉल्ड ट्रंक। इसकी जो हार्ड स्टेम होती है उसको ट्रंक कहते हैं। नेक्स्ट है शर्प रोज बोगनवेलिया, और इसका फीचर क्या है, शॉर्ट वुडी विद सेवरल स्टेम्स। थर्ड यहाँ पे क्लाइंबर है। ये क्लाइंबर कौन से होते हैं, मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन नीड सपोर्ट टू ग्रो अपराइट। इनको सपोर्ट सहारे की ज़रूरत होती है सीधे खड़े होने के लिए। नेक्स्ट क्रीपर, क्रीपर कौन सा है, वाटरमेलन, और वाटरमेलन के फंक्शन क्या है, क्रीपर क्रीप अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के अलोंग ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। Our first question is which of these plant has a taproot system। आपको बताना है इनमें से कौन सा प्लांट है जिसमें टैपरूट सिस्टम होता है। राइस, व्हीट, अनियन, मस्टर्ड, तो किस में होता है, मस्टर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दिस प्लांट हैज़ अ फाइब्रस रूट सिस्टम। इसमें से फाइब्रस रूट सिस्टम किसका होता है, रेडिस, अनियन, कैरेट, बीन्स किसका होता है, अनियन। विच ऑफ दिस इज़ अ रूट डेट स्टोर फूड, कौन करता है फूड को स्टोर, पोटैटो, टर्निप, जिंजर, शुगर केन कौन करता है, टर्निप। नेक्स्ट दीज आर वुडी प्लांट विद सेवरल स्टेम ग्रोइंग नियर द ग्राउंड, ग्राउंड के अलोंग कौन ग्रो करते हैं, स्ट्रब्स, जिसकी बहुत सारी क्या होती हैं, स्टेम्स। नेक्स्ट ऑल ऑफ दीज आर लीव्स डेट स्टोर फूड। इनमें से कौन सी पत्तियां हैं जो फूड को स्टोर करती है, उनको बताना है। कैबेज है जो फूड स्टोर करती है, स्पिनच, लेट्यूस, और उसको छोड़ के ये क्या है, फ्लावर है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ब्रोकोली। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 2। रूट क्या होती है, जड़। न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व। ब्रांच क्या होती है, शाखा। ओके। बीट रूट क्या होता है, चुकंदर। सपोर्ट मीन्स क्या होता है, सहारा। शुगर केन क्या होता है, गन्ना। क्लाइंबर मीन क्या होता है, बेल। क्रीपर रेंगने वाला पौधा, ओके, जो ग्राउंड में ग्रो करता है। सीड बीज। ग्रो मीन्स क्या होता है, उगना। असेंशियल मीन्स क्या होता है, आवश्यक। जर्मिनेशन अंकुरण। नाउ वी विल रिवाइज क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 2। फर्स्ट इज हाउ आर रूट्स इम्पोर्टेंट फॉर ए प्लांट। जो रूट्स होती है वो प्लांट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होती है, रूट्स होल्ड द प्लांट इन द सोइल। जो रूट्स होती है प्लांट को सोइल में पकड़े रखती है, जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और रूट से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, आर इम्पोर्टेंट फॉर अ प्लांट। जो इम्पोर्टेंट होते हैं प्लांट के लिए, वाटर और न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट इज व्हाट फंक्शंस डज अ स्टेम हैव। जो स्टेम होती है, तना होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द प्लांट। ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट, सहारा देता है। इट अलाउ द लीव्स टू रीच सनलाइट। ये क्या करता है, पत्तियों तक सनलाइट को पहुंचाने में हेल्प करता है। डैट दे नीड टू प्रोड्यूस फूड। जो क्या करती हैं पत्तियां, फूड को प्रोड्यूस करती हैं, फूड प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाई ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड द फूड प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनको फूड प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री क्यों कहते हैं। आंसर ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। क्योंकि जो हरी पत्तियाँ होती हैं प्लांट के लिए क्या करती है डियर स्टूडेंट्स, फूड प्रिपेयर करती है बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। किसका यूज़ करके करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, सनलाइट, वाटर। सो ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड फूड प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट। फूड प्रोड्यूस करते हैं इसलिए इनको फूड प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर दी अदर बेसिक पार्ट ऑफ ए प्लांट। बेसिक पार्ट बताने हैं जो प्लांट के होते हैं दूसरे। डिस्क्राइब देयर फंक्शन, और उनके फंक्शन को भी आपको डिस्क्राइब करना है। तो आपका आंसर क्या है, द अदर बेसिक पार्ट ऑफ अ प्लांट नेमली। जो मेन पार्ट है वो तो क्या है, स्टेम, और जो अदर पार्ट है वो क्या है, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन दी स्टेम। जो स्टेम पे लगते हैं, जो स्टेम पे उगते हैं, ग्रो करते हैं, वो दूसरे पार्ट हैं, अदर पार्ट्स हैं, जैसे लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। इसका फंक्शन क्या है
ग्रीन लीव्स कंटेन क्लोरोफिल। जो हरी पत्तियाँ होती हैं उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल सब्सटेंस होता है। वो क्या करता है, विच हेल्प टू एब्जॉर्ब लाइट, जो लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो हेल्पफुल है। सो फर्स्ट इज ग्रीन लीव्स कंटेन क्लोरोफिल, जो ग्रीन लीव्स होती हैं क्लोरोफिल कंटेन करती हैं। विच हेल्प टू एब्जॉर्ब लाइट, जो किस में हेल्प करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने में। नेक्स्ट, लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन, जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, वो क्या देती हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करती हैं। ओके, कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। ए गैस विच इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, और जो गैस ये है ऑक्सीजन, वो किसके लिए ज़रूरी होती है, सभी जीवित वस्तुओं के लिए। नेक्स्ट, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड, जो कुछ प्लांट होते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती है वो क्या करती है, फूड को स्टोर करती हैं। तो इसलिए जब हम लीव्स खाते हैं, जैसे स्पिनच है, पालक है, तो उसमें फूड होता है, तो हम डायरेक्ट ईट कर सकते हैं उसको। ओके, तो कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिनमें फूड स्टोर होता है। तो ये थे हमारे फंक्शन ऑफ अ लीव। फर्स्ट इज ग्रीन लीव्स कंटेन क्लोरोफिल विच हेल्प टू एब्जॉर्ब लाइट। Second is leaves give out oxygen, a gas which is essential for all living things. Leaves of some plants store food. ये 3 functions हैं। Next is function of a flower. जो फ्लावर होता है उसका क्या फंक्शन है, फर्स्ट इज फ्लावर ऑल्सो हेल्प द प्लांट टू रिप्रोड्यूस। जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, वो भी प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, प्रजनन करना। सो फ्लावर्स ऑल्सो हेल्प द प्लांट टू रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट इज सम फ्लावर स्टोर फूड, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो फूड को स्टोर कर लेते हैं, लाइक कॉलीफ्लावर, जैसे कॉलीफ्लावर। ओके, सो दीज आर द फंक्शन ऑफ अ फ्लावर। फर्स्ट इज फ्लावर ऑल्सो हेल्प द प्लांट टू रिप्रोड्यूस, जो फ्लावर होते हैं प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। सम फ्लावर स्टोर फूड, कुछ फ्लावर फूड को स्टोर करते हैं, लाइक कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ अ फ्रूट, हमारे जो नेक्स्ट है वो क्या है, फंक्शन किसका है, फ्रूट का फंक्शन है। ये किसका पार्ट है, अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट। सो द 2 प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्रूट्स आर, जो 2 प्राइमरी फंक्शन होते हैं फ्रूट के, वो क्या है, प्रोटेक्शन एंड सीड डिस्पर्सल। सीड का डिस्पर्सल फ्रूट से होता है, और फ्रूट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। फ्रूट्स प्रोटेक्ट द सीड, किसको प्रोटेक्ट करते हैं, फ्रूट्स सीड को प्रोटेक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द फंक्शन ऑफ अ लीफ, फंक्शन ऑफ अ फ्लावर, नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ अ fruit. So our second chapter of 3rd class is completed.